नमस्कार। आज एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर पर बात करेंगे। यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी बिल्कुल आखिरी वक्त पर टाल दी गई है। ये मामला काफी पेचीदा है और आज हम इसी के तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इस केस से जुड़ी कई रिपोर्ट्स हैं, कुछ अदालती बातें हैं, बयानात हैं। इन्हीं के आधार पर समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और ये जो फांसी टली है इसके मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निमिषा प्रिया, जैसा हमने बताया, केरल की नर्स हैं, यमन में काम कर रही थी और 2017 में उन पर आरोप लगा अपने यमनी बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दू मेहदी की हत्या का, और सजा भी हुई। जी हाँ, मामला थोड़ा और गहरा है असल में। निमिषा का कहना था, मतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि मेहदी उन्हें तंग कर रहा था, हरासमेंट की बात थी और उनका पासपोर्ट भी उसने जब्त कर लिया था। वो फंसी हुई महसूस कर रही थी। अच्छा, पासपोर्ट जब्त कर लिया था? हाँ, और उसी पासपोर्ट को वापस लेने की कोशिश में उन्होंने मेहदी को बेहोशी का इंजेक्शन देने की कोशिश की, लेकिन शायद डोज वो ज्यादा हो गया और मेहदी की मौत हो गई। ओह, और उसके बाद जो हुआ वो शायद और भी भयानक था। आरोप है कि उन्होंने शव के टुकड़े करके पानी की टंकी में छिपा दिए थे। बाप रे, ये तो वाकई बहुत ही गंभीर आरोप है। बिल्कुल। और फिर कानूनी कार्रवाई चली। निचली अदालत ने दोषी माना, मौत की सजा दी। और ये सजा ऊपर की अदालतों में भी बनी रही। जी, यमन के सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी। फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका गई, वो भी खारिज हो गई। तो मतलब कानूनी तौर पर सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे। फांसी की तारीख भी आ गई थी, 16 जुलाई। लेकिन फिर 15 जुलाई को, बिल्कुल एक दिन पहले, फांसी टलने की खबर आ गई। ये हुआ कैसे? मतलब क्या हुआ पर्दे के पीछे? सरकार वो डिप्लोमेटिक कोशिशें कर रही थी। हाँ। दूसरी तरफ सेव निमिषा प्रिया फाउंडेशन जैसे एनजीओज और परिवार वाले, वो लोग भी पूरी तरह लगे हुए थे। हाँ, सुना है, काफी प्रयास चल रहे थे। जी, और इसमें एक बहुत बड़ा एंगल था ब्लड मनी का, जिसे दिया भी कहते हैं। शरिया कानून में ये एक ऑप्शन होता है कि अगर पीड़ित का परिवार मुआवजा लेकर माफ कर दे तो जान बच सकती है। तो क्या उन्होंने मुआवजे की पेशकश की? हाँ, निमिषा के परिवार और एनजीओ ने पेशकश की थी, लेकिन यहीं पर एक और मोड़ आया। तलाल मेहदी के परिवार ने इसे ठुकरा दिया। ठुकरा दिया? जी, उनके भाई का एक बयान भी आया था, काफी साफ शब्दों में, कि खून खरीदा नहीं जा सकता, इंसाफ भुलाया नहीं जा सकता। वो लोग इस्लामी कानून के तहत किसास चाहते हैं। किसास मतलब बदले में मौत। आग के बदले आग वाला सिद्धांत। जी, उनकी नजर में वही असली इंसाफ है। अच्छा, तो मतलब एक तरफ कानून में माफी का रास्ता है मुआवजे से, दूसरी तरफ उसी कानून में बदले का भी जिक्र है और परिवार बदला चाहता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा टकराव है यहाँ। तो फिर फांसी टली कैसे, अगर परिवार राजी नहीं था? यहीं पर डिप्लोमेसी और शायद कुछ धार्मिक नेताओं का रोल अहम हो गया। जैसे भारत के ग्रैंड मुफ्ती हैं शेख अबू बकर अहमद, उन्होंने यमन में अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल किए। कुछ और लोग भी थे जो पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे थे, जैसे एक नाम सैम्यूल जेरोम भास्करन का भी सुनने में आया। इन सब की मिलीजुली कोशिशों से ही ये मुमकिन हुआ कि फांसी ऐन वक्त पर रुक गई। तो ये समझना जरूरी है कि फांसी रुकी है, खत्म नहीं हुई है। निमिषा के पति का बयान आया है, वो राहत महसूस कर रहे हैं, पर ये एक अस्थायी स्थिति है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक टेम्पररी स्टे है। तलवार अभी भी लटक रही है, कह सकते हैं। और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी मुश्किलें कम नहीं है। वो कैसा है? के कंट्रोल में है। भारत के डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिश्ते वहाँ बहुत सीमित हैं, तो सीधी बातचीत करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत सरकार ने अदालत में भी कहा था कि उनके हाथ एक तरह से बंधे हुए हैं, पर वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो रोक लगी है, इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या कोई रास्ता निकल सकता है अब? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि निमिषा को जिंदगी का थोड़ा और वक्त मिला है और बातचीत के लिए एक, आप कह सकते हैं, एक छोटी सी खिड़की खुली है। लेकिन जो मूल बात है यमनी कानून की, कि हत्या के केस में माफी सिर्फ पीड़ित परिवार दे सकता है, वो तो वही है। हाँ, वो तो नहीं बदला। जी, जब तक परिवार किसास पर अड़ा है, कानूनी खतरा बना हुआ है। ये रोक एक राहत जरूर है, पर समाधान नहीं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही दुखद और उलझा हुआ मामला है। इसमें कानून है, संस्कृति है, डिप्लोमेसी है और इंसानी जज्बात हैं। निमिषा को बचाने की कोशिशें तो जारी हैं, पर रास्ता बहुत मुश्किल लग रहा है। सही कहा। और ये मामला हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना, कि जब दो अलग-अलग देशों के कानून, उनकी मान्यताएं और पीड़ित परिवार का इंसाफ का अपना नजरिया,
जब ये सब टकराते हैं तो न्याय का असल मतलब क्या होता है? क्या बाहर से की गई अपीलें, मानवीय अपीलें, क्या वो स्थानीय कानूनों और परिवार की इच्छा पर भारी पड़ सकती हैं? ये बड़े सवाल है जिनका जवाब फिलहाल शायद किसी के पास नहीं है, और निमिषा प्रिया का भविष्य इन्हीं सवालों के बीच फंसा है। बिल्कुल। इस मामले पर आपके क्या विचार हैं? नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें।